कर्मफल जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वो ही आता है। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन भी नहीं थे। अकेला कमा के फौज में जमा करता था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, जिससे पैसा बढ़ जाएगा। तो फौजी ने सेठ जी का पैसा दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। दोनों में थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने चला गया। घोड़ी इतनी बदतमीज की थी, जितनी ज़ोर से लगाम खींची जाए उतने तेज भागती थी। थोड़े ही दिनों में वो लड़ाई करते करते घोड़ी मर गई और वो सेठ जी को मालूम हुआ। तो फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुआ। उसका कोई वारिस नहीं था। तो सेठ जी ने सोचा कि इसका तो आखिरी वारिस था, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब तो ना किसी को पैसा देना है ना कुछ देना है, अब तो मेरा कारोबार ही बढ़ जाए। कुछ ही दिनों में लड़का पैदा हुआ सेठ जी के घर। सेठ जी खुशी से फूलों न समाया। लड़का भी हो गया, कारोबार भी चल गया। लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब ये पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्ची की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्ची की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास, सबके पास पहुँचे, लेकिन कोई दवा असर नहीं करी। बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग कट गए थे लेकिन बीमारी नहीं हो रही थी। इसको अब असाध्य रोग हो गया था। बच्चा 2-3 दिन में मर गया। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश हो गए। बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा हमने उतना लगाया, लेकिन इसे कोई इलाज मर्ज नहीं आया। आदमी ने कहा, सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं तो आने कुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और उस पुड़िया ले आए। पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे भी, सेठानी भी रो रही और घर में बहू रानी भी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना लगा रखा है? सेठ जी ने कहा, मेरा जवान बेटा मर गया है, मैं रो नहीं तो और क्या करूँ, सब दुखी हो रहा है। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जिसका जवान बेटा मर गया है वो रोए नहीं तो और क्या कर, किसको रोना? महात्मा जी ने बोला, किसको रोना? उस दिन आप बड़े खुश हो रहे थे जिस दिन से वो महात्मा फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था, सेठ हाँ कारोबार लिया था, पैसा मिला था तो खुशी तो होगी। महात्मा को उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फौज जी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बच गया, कारोबार खूब चमक गया, देना भी नहीं पड़ेगा, तो खुश तो आप बहुत थे। महाराज खुश तो था महात्मा, उस दिन बहुत आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मिठाइयाँ बट गई थी। क्या बात महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं रह रहे थे। जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे, सेठ महाराज बेटा ब्याहने जा रहे थे तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो रहा था। जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रोक क्यों रहे हो? महात्मा, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात। महात्मा, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा लिया। शादी ब्याह में सब लग गया। ब्याह दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वे वैद्य जी को दिलवा दिए और 2 पुड़िया खाकर चला गया। तो चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनकर चल गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह भी वही घोड़ी जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको दे दिया। बेशास्त्र पुराणों का साथ साथ का सभी साधु संतों का कहना यही है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा, इसमें जो जीव चैतन्य है वे समझदारी से भाव सागर पार हो जाएगा।